अब बोले ठीक है, अच्छा पड़ता है जी। हमारे इलाके में जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, कोई नखड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 ना कोई फुटानी ना कोई स्टाइल, जहाँ सुला दो अभी जमीन में सो गए। ऐसे ही होना चाहिए शायर लोगों को, वरना के वो शायर का जब नखड़ा देखिएगा। अभी एक दो को शायर आता है उधर से, अपनी मशीन लेके आता DD3 फिट फाट करेगा, ऐसे ऐसे पढ़ेगा। मुझसे मुलाकात हो गई थी मतलब रांची में। हमने कहा कि आप लोग शायर हैं, मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, नकी मौत पीस लेके आएगा, पब्लिक हॉर्न लेके आएगी, जलसा फ्री हो। ये सब नाटक है क्या है? हाँ। भैया कमेटी वाला बजा कर दिया, इसे पढ़ो, ये तो अच्छा पढ़ लिया। बहुत शायर पहले मैं खोल देगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा। बोले ये शेर पूर्णिया में पढ़े थे, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तेमाल किया था, आप लोग भी खड़े हो जाए, खड़े 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 एकदम ऐसे करेगा, बर्बाद कर देगा। एक शायर तो कह दिया कि वो शेर हम पढ़े थे उस दिन किस्म क्या कहते हैं 1200 में या क्या कहते हैं 82 में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। बोले हजरत यहाँ बम पटक दीजिए, जलसा खत्म हो जाएगा, इसे बंद कीजिए, जलसा अच्छा पड़ रहा है। और हमारे मोहतमिम साहब बड़ी मेहनत किए हुए हैं। माँ बहने आप दो चार बातें आपको बताएंगे, नौजवानों तुझे भी बताएंगे बेटा। और तुम लोग बाबू सोना सोना लाड़ू बैठे रहो, हम वो मौलाना नहीं है कि आंख बंद करके तकरीर करेंगे। हम बहुत जगह कूद गए हैं, और जब कूदे हैं दो चार को बच्चा बस हॉस्पिटल चला गया। इसलिए सामने ठीक से बैठो, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर इंसान अधूरा। आज हम लोग पढ़े तो कहाँ, झारखंड से यहाँ आ गए जी, कलकत्ता से आ गए, बरेली शरीफ से आ गए। आपका बेटा आपके घर में रहता है और ये हाफिजी बन गए यहाँ इसी मोहल्ले के मदरसे में पढ़ के, ये हाफिजी बन गए और आपका बेटा पबजी में रह गया। सोच के देखिए, हाफिजी बन गए। और हाफिज का मकाम कसम खुदा की, जब हाफिज कुरान बनता है ना तो उसकी माँ फख्र करती है, उसके बाप फख्र करता है, उसकी बहू जो बीवी बनती है वो फख्र करती है कि हम हाफिज कुरान की बीवी। और वही, लेकिन आजकल हजरत ऐसा माहौल बन गया है, बहुत लड़कियां आलिम मौलाना से शादी नहीं करना चाहती है। बहुत लड़कियां ऐसी हो गई है, अगर कह दिया कि फलना जगह एगो हाफिज साहब है, अपनी बेटी का रिश्ता करोगे, अगर बेटी 8वां 9वां 10वां अगर पढ़ ली है तो वो हाफिज कुरान को नहीं, अगर कह दिया कि उसी से रिश्ता करेंगे, पूरे मोहल्ले में बोलो हम जान दे देंगे, फांसी लगा लेंगे, मौलवी बियाह नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, हर मौलाना हाफिज आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन नहीं मिलता है। ये फख्र है उस बीवी के ऊपर। लेकिन आज हमारे समाज के ये सब बेटा सब बिकने वाला है, सबका बाप तैयार है, खाली जवान होने दो। जैसे नहीं कहता मकैया पकने दो बोरम भर के बेचेंगे, वैसे इनके बाप सब तैयार है कि 17 हो गया बेटा, 18 पार करो, 4 लाख लेंगे। 4 लाख 5 लाख सोच के देखो, घर में टीन के टटिया नहीं है, घर में कुकुर घुस जा रहा, और कहता 5 लाख लेंगे तो पैसा रखेगा। 5 लाख में बेटा बेचने वालों, बेटे के सर पे पगड़ी बांध के स्कॉर्पियो में बैठा के कहते हो चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा KTM लाना होगा, मेरे इमाम मैदाने करबला 18 साल के बेटे अली अकबर के सर पे कफन सेहरा बांध के कहा बेटा चल करबला जाना होगा, करबला का दूल्हा बनना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, सईदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा और दीन बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का शरीयत बचाना। वाह वाह वाह, यही नो मुसलमान है। बेटी बाप का खेत बेचवा के बिरयानी खाने वालों, तड़ाका पीता है, कुल्फी, और अपने पैसे जब कुल्फी खरीदेगा मौलाना तो कसम खुदा कि उसका ढक्कन भी चाट लेता है। अगर 10 टका कुल्फी लिया तो ढक्कन वो चाट के खा जाता है। और जब बारात जाएगा बेटी बाप के यहाँ तो फुसकेगा, कौन सा आइटम है, आइटम में क्या क्या है, नहीं देखते। अपने पैसे का मूंगफली खाएगा खरीद के, अगर छिलका पे उसका छिलकम दाना खोजेगा। और कहते मौलाना 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचने वालों तौबा करो जलसे में आकर के, तौबा करना होगा।
जब तेरा बेटा बिकना बंद हो जाएगा और जब पढ़ना शुरू करेगा, ईमान भी बचाएगा, अकीदा भी बचाएगा, समाज भी बचाएगा, इन बहु बेटियों की इज्जत बचाएगा। आज हमारे बिहार से, हमारे बंगाल से, हमारे झारखंड से जाके देख, यूपी के धरती पे कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां यूपी के सड़कों पे सिसक के दम तोड़ रही है। हमारे कौम की कितनी बेटियां गोरखपुर के मंडियों में बेचा जा रहा है। हमारे समाज की बेटियों को यूपी और राजस्थान के सड़कों पे नीलाम किया जा रहा है। हमारे कौम के घर किसान की बेटियों को बम्बे के चकलों में तो नचाया जा रहा है। हमारे मजदूर की बेटियों को दिल्ली के तवायफ खाने पे नचाया जा रहा है। ये किसने किया? जब से तूने बेटा बेचना शुरू किया, 5 लाख मांगना शुरू किया, 4 लाख मांगना शुरू किया, गाड़ी मांगना शुरू किया। अब वो किसान की बेटी है, गरीब मजदूर है, कहां से 5 लाख लाएगा? यूपी से बूढ़ा आया, 18 साल की गरीब की बेटी को ले जाके कश्मीर में बेच दिया। उनका जिम्मेदार तुम हो क्या? हमारे बिहार में मर्द नहीं बचे, ना मर्द हो गया। जो बेटियां कश्मीर जा रही है, यूपी जा रही है, गुजरात जा रही है, राजस्थान जा रही है, तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा बेचना बंद करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। जिस दिन तुम बेटा बेचना बंद करोगे, 15-20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगाना बंद करोगे, जिस दिन तुम पटाखा फोड़ना बंद कर दोगे, तुम्हारे गरीब किसान की बेटी यूपी बम्बे गुजरात नहीं जाएगी। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती रहमत वहीं होती, जहाँ बेटी होती बरकत वहीं होती, जहाँ बेटी होती बहार वहीं होती, जहाँ बरकतें होती है खुशहाल वहीं होती। वाह 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 वाह। इसलिए तुम बेटियों से नफरत करते हो, वरना 5 लाख अपने समधी से नहीं मांगता। इतना बड़ा भिखमंगा बन गया, रमजान में फितरा उठा, फितरा उठा। उससे अच्छा है पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भीख मंगा है तो रोड पे चादर बिछा के भीख मांग ले, वरना उस बेटे को पढ़ा दो। बेटा कहेगा बाबा बाजू में ताकत है, हुनर देंगे, तजारत करेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन नहीं बिकेंगे। ए बेट बाबा, नबी के नाम पे जलसा सजाया था, नबी के नाम पे नारा लगाया था, नबी का कलमा पढ़ा था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, मोहल्ले में चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा भाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तौबा कर। मैं झारखंड से हूँ, मेरे झारखंड भी है, लेकिन इतना नहीं जितना आपने रख लिया है। घर में कुछ पता नहीं, 4-5 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती? बेटी बाप से मांगने वालों, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। अगर किसी कोई बेटी गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, उसको मजबूर आपने किया है, उसको आपने मजबूर कर दिया है। आज कितनी जवान जवान बेटियां घर में पड़ी है, कभी गौर क्या नहीं किया? मैं झारखंड से आके आपके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हाथ उठा के, औलमा की मौजूदगी में मदरसा गवाह है, औलमा मौजूद है, और आमदे क्या कहते हैं हम मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, और तमाम सामीन की मौजूदगी में हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह ने मुझको एक बेटा दिया है। कितना? एक लड़का है। मैं उसकी शादी करूंगा जरूर 2-4 साल में, लेकिन औलमा को गवाह बना के कहता हूं, मैं बेटी बाप से फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से अपने घर बेटी दामाद को घर बसाने का जितना देगा हम उसे मना नहीं करेंगे। मांगना हराम है, जहेज डिमांड, वो जैसे डिमांड करना ये नाजायज है, रिश्वत है। अगर खुशी से वो दे दे तो वो तोहफा है, उसे सीने से लगा के ले आओ, मोहब्बत से मांगोगे ये रिश्वत है, रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। कोई मर्द मेरे साथ? एक आदमी हाथ उठा के कह दे मौलाना आप झारखंड से आकर के मेरे कटिहार में आप सीना तान के कहते हैं हम नहीं लेंगे, तो हम भी नहीं मांगेंगे। जो दे देगा बेटी बाप खुशी से उसी को तोहफा समझ के उठा लेंगे। अगर बेटी बाप बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लो मुसलमानों, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो तब जहाज ले लो। है कोई मर्द मेरे साथ देगा? एक आदमी खड़े हो जाए, चाचा आप खड़े हो जाइए, 2 आदमी खड़े हो जाइए, 2 आदमी बस चलिए माशाल्लाह। और कोई है मर्द?
अरे खड़े हो जाइए, जिसका जिसका नहीं उसको खड़े हो जाए, सिर्फ खड़े हो जाए, फिर बैठ जाना है भाई भाई खड़े हो जाओ। हेलो हेलो हाथ उठाने वालों भाई, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी और एक आदमी वहां से हाथ हिलाया 5, एक आदमी 6, नौजवान बेटे ये 7, और कोई है? आप लोगों के पास बेटा नहीं, सब निर्मसे बैठल है का? बाल बच्चा है नहीं, हिम्मत नहीं है। जलसा 2 घंटा सुनने ना बड़ी कम आसान है। हाथ उठाना मुझ 7 आदमी ने वादा किया है, कल ये पैगाम पूरे इलाके में फैल जाएगी ये बात कि कटिहार में जलसा था 7। चचा बैठ जाइए, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है ना। 7 आदमी और 8 आदमी, 4 आदमी और घट रहा है। जब तक 12 आदमी नहीं होगा मेरी तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। 12 आदमी होना चाहिए, 4 आदमी और उसमें खड़ा हो जाइए। 4 आदमी कोई और देखिए, 8 आदमी उस्मान साहब का क्या नाम हो गया, उस्मान भाई। 9 आदमी हो गए, 3 आदमी और बचा है। ओ चंदन वाले तुम भी बढ़ जाओ। हाँ, इसको डर लगता है कि बीवी कहीं कुछ ना कह दे। 9 आदमी है, और कोई है? और 3 आदमी चाहिए, 12 आदमी। पूरे सीमांचल में आग की तरह खबर फैल जाएगी कि जलसा हुआ था। देखिए 10 आदमी हो गया। एक आदमी क्या नाम है बेटा? अब्दुल कुद्दूस। 10 हो गया, और 2 आदमी 11 12 13 हो गए। देखिए एक आदमी बढ़ गया। जलसा कामयाब है, इसको रखिए, जलसा कामयाब है। देखिए मुझको इनाम भी दीजिएगा ना, जितना भी इनाम मुझको दीजिएगा हम सब मदरसे में दे देंगे। अगर आप 10,000 भी दीजिएगा दे देंगे, 10 लाख भी दीजिएगा तो दे देंगे। दीजिएगा तब नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा कैसे देंगे? दीजिएगा तब न देंगे। अब अपने घर से हम दे पाएंगे, तो आप लोग भी देते जाइएगा। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नौजवान, जहाँ जहाँ खड़े हैं बेटा खड़े रहिए, वहाँ से सुनिए। माशाल्लाह सुनना जलसे में आ जाना। 13 आदमी आज के इस मदरसे के सहन में बैठ के वादा किया, और 13 आदमी अपने अपने एक दोस्त को आप लोग शामिल कर लीजिएगा, अपने करीबी आदमी को। 26 आदमी हो जाएगा। उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप चाहेंगे, लेकिन वो आप डिमांड नहीं करेंगे तो आपके लिए हलाल हो जाएगा, डिमांड करोगे हराम हो जाएगा। जिंदगी भर आपने नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, तरावी पढ़ा, कुरान पढ़ा, जुमा पढ़ा, और हराम खा के 60 साल में मरोगे, बुढ़ापे में तो क्या फायदा होगा? खेत मकान छोड़ के जाओगे, 5 लाख का कर्जा सर पे तू लेके जाएगा, तेरा बेटा नहीं, जिम्मेदार तू रहोगे। तू घर के वली हो ना। अगर 5 लाख तुम रिश्वत लेके मरोगे, 60 साल 50 साल में बेटा शादी देता है। कब ब्याह शादी देता है? 40 के बाद देता है। तो 40-50 साल होते होते बेटा 5-6 बेटा शादी कर दिए, 10 साल बच्चे मर गए। उसके बाद 5-6 अगर बेटा 5 बेटा का आपने 5-5 लाख लिया तो कितना 20 लाख हो गया। अब 20 लाख कर्जा लेकर के रिश्वत लेके आप कब्र में जाके सो रहे हैं, और बेटा पलंग में सो करके टीवी देख रहा है, और जाके गुर्जा तुम खाओ, बम तुम खाओ, पिस्तौल तुम खाओ, मारो वहां तुम मार खाओ। लेकिन बम पिस्तौल नहीं, लेकिन गुर्जा चलेगा। अब तुम अजाब भोगो रिश्वत के नाम पे, और तेरा बेटा ऐश करेगा, गाड़ी चलाएगा, वो मारेगा एक्सीलेटर ढोल, वो मारेगा लो यहाँ एक्सीलेटर वहाँ फेंक। जितना बेटा एक्सीलेटर देगा गाड़ी वाला, उतना बाप को वहाँ। अब तुम फैसला करो क्या करना है। इसलिए तौबा करो। समाज में ये बुराई बहुत आग की तरफ फैल रही है। 4-4 5-5 लाख गैरों की तरफ मत करो भैया। ये मुसलमान है। हजरत मौला अली के तरह दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। अली फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेगी। अरे वो फातिमा जो घर के अंदर रहती थी, वो अली तिजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली ना आते घर, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में मिलके खाना खाएंगे, मोहब्बत भी होगी, बरकत भी होगी, सुन्नत अदा भी होगी। आज हमारी बहू बेटियां इंतजार करेगी। 9 बजे के बाद घर घुसिए, कहीं दुकान में गली में बैठ के गपगप कीजिए, और 9 बजते आके घर घुसिए। देखिए घर की बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजे रात घर आई, देखिएगा टाटी ठोके गए, सो गए क्या? खोलिए दरवाजा खोलो। बोला अभी तक कहाँ मरे थे? अभी तक कहाँ मरे थे? वाह मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करो। और इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खा लेना। ये मोहब्बत है। हम लोग गांव देहात में मोहब्बत 4 लाख में मोहब्बत होगी।
5 लाख में पहले की बहू बेटी इसी गांव में, पहले की बहू में सब देखिए जो बूढ़ी बूढ़ी है, आज भी तो पट्टा, अब आज भी सरिया माथा से नहीं हटता है। अरे अभी की बहू बेटी शादी के घर, किसी घर जाइएगा, जब किसी घर में शादी होगी, ईद में उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, उतने से बेहतर कपड़ा शादी में पहन के जाएगी। और अगर जाना है 7 बजे निकलना है, शादी के घर जाना है, तो 5 बजे से एकदम थोथना रोगड़ो रोड़ी हो जाए, मोर फेस वाश फेरन लवली इको टर्मरिक मिला के लगा के 3-4 कोट के पुत्र सूखने दे दिया, उसके बाद फिर जाएगी, अच्छा अच्छा कपड़ा निकाल के पहन के जाएगी। शोहर के लिए नहीं पहनेगी, शोहर के लिए घर में नहीं सजेगी, जहाँ शोहर रहेंगे वहाँ भूत के तरह रहेगी, लगता है भूत खड़ा है। और जब कहीं शादी घर जाएगी, दूसरे दिखाना है, ले पाउडर दे पाउडर, ले क्रीम दे क्रीम, वहां दिखाएगी, ऐसे ऐसे साड़ी पहन के जाएगी। एक लड़का गया शादी में अपनी बहू को लेके, शादी घर पहुंच गया, उसके बाद वो पहुंचा 4 बजे, उसके सालू घर शादी थी, 4 बजे पहुंचा, अब 7 बजे अपनी बीवी को तलाश रहा है, खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है, जबकि वही है, लेकिन इतनी बन संवर के बैठी है, उसका शोहर बार बार देखता है कि मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी, इतने सुंदर कैसे हो गई। फिर बार बार देख रहा, घर में तो गुलगुलिया की तरह देखती थी, घर में तो डाकिन की तरह रहती थी, घर में तो भूत की तरह थी, यहाँ कैसे सुंदर हो गए। 2-3 मरतबा जब देखा, तब उसकी बीवी बोली क्या बोल रहे हैं, बोला हाँ आप कौन हैं, बोला आपकी हम बीवी है, बोले ऐसे कैसे हैं, बोले शादी घर हो। ये ड्रेस गैरों के लिए नहीं है, मेरी माँ बहने काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, माथे का चूल को संवारना गुनाह नहीं, कान में बाली पहनना गुनाह नहीं, हाथ में चूड़ी पहनना गुनाह नहीं, बदन पे अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। अगर तुम इस नियत से कपड़ा पहनती हो कि ये मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा, ये कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये आँख के काजल मेरा शोहर देखेगा, ये माथे की बनावट मेरा शोहर देखेगा, ये कान का झुमका मेरा शोहर देखेगा। किताबों में आया, जब कोई बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी अपने आप को सजती संवरती है कि मेरा शोहर मेरे चेहरे का श्रृंगार देखेंगे, मेरा शोहर कान के बाली देखेंगे, मेरा शोहर आंख के काजल देखेंगे, मेरा शोहर माथे की बनावट देखेंगे, ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाए अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को श्रृंगार करने पर मिलता। बोल मेरी माँ बहने कहाँ गुनाह है, नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कह दिया कि शादी में मत जाओ, जाओ, लेकिन अपने आप को बचा लो। मोबाइल लेके जाती है, मोबाइल लेके, और सेल्फी लेती है, मुंह है कुल्फी की तरह, न सेल्फी ले रही और भेज रहा है, बोला आए हैं शादी। सबके हाथ में आजकल मोबाइल, बेटी के हाथ में अलग, बहू के हाथ में अलग, और आजकल तुम मोबाइल ऐसे ऐसे प्राइवेट फोन आने लगा, जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर गए। किसका फोन है रे, मतलब नहीं टावर ही नहीं है, अरे खेतवा तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। रोक बेटियों को मोबाइल से, वरना घर में गेट लगा के कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में बेटी को रख, कनीज़े फातिमा बना, ससुराल जाएगी, बाप के घर बेटी रहेगी, रहमत बन के रहेगी, ससुराल जाएगी, खुशी बन के शोहर के साथ जाएगी, माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा, वो आंचल पे उठाएगी, दुआ में गारंटी होंगे, बेटा माँ का चेहरा देखेगा, हज का सवाब मिलेगा, और मोहब्बत से देख के घर से निकलेगा तो मुसीबत टल जाए। ये जरूरी है मेरी माँ बहने, हम लोग मौलाना हैं, कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब हैं, कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब हैं, कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, माँ तेरी है गूंगी है, माँ तेरी है अंधी है, माँ तेरी है तबीयत खराब है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, नमाजी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करो, और जब मार्केट जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछ लो, माँ हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाएगी माँ? तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है ला के दे देना, फरमाइश नहीं करेगी।
कभी बूढ़े बाप से पूछ लेना, बाबा कुछ खाने मन करता है, मार्केट जा रहे हैं बाजार, तेरा बूढ़ा बाप कहेगा अपने बेटा जो पसंद है लाके दे देना। लेकिन नौजवान कभी माँ बाप को नहीं पूछा होगा, शायद कोई पूछा होगा, लेकिन बहू को पूछ, घर से जाने से पहले पूछ लेगा क्या खाने मन कर रहा है। अगर नहीं पूछ पाया तो वहां से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछ रहे हो बहू कौन चीज खा रहे हैं, बोल तब तक खाता हूँ। हम तो कहते गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठहलवे उठा लिया। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है नौजवानों, बीवी को खिलाना ये भी सदका है, ये भी सवाब है। बेटे को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, बहन को खिलाओ, माँ बाप को खिलाओ। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखना अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करो, उससे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। जो रसूल से मोहब्बत करता है वो रसूल के घर से मोहब्बत करता है। खुदा का घर मस्जिद है, रसूल का घर मदरसा है। तो है कोई ऐसा बंदा जो उसी रसूल के घर के